जय हिंद दोस्तों। हम इसके पिछले वीडियो में जो क्लास 12 मैथ का जो कि प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में जो कि प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज फिर करते हैं सॉल्व। देखिए आपको इसमें क्या बोला है, इसमें ना आपको एक ए डैश अवयव दे रखा है और एक आपको बी अवयव दे रखा है। ठीक है, तो हमें बोला क्या करने के लिए, हमें दिखाना है कि ए प्लस बी का डैश बराबर है ए डैश प्लस बी डैश, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ओके, देखिए जब आप अच्छा देखिए आपको इसमें ये दिख रहा होगा ना, जब आप इसका लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है ए प्लस बी और इसका क्या है डैश, यानी ए को बी को आपस में जोड़ दिया तब उसका निकाला है डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हमें ए चाहिए होगा और बी चाहिए होगा। तो हमें बी का मान दे रखा है लेकिन ए का मान नहीं दिया है, तो हमें ए का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारा मान दिया ना, ये हमारा ए का मान, ये हमारा ए का मान न दे के ए डैश का मान दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का मान कहाँ से निकाल लेंगे, तो ए का मान हम निकाल देंगे ए डैश से ही। ठीक है, तो देखिए तो आपको इसके लिए का आपका एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है लोग, एक प्रॉपर्टी होता है ना। देखिए जब भी हम किसी भी अवयव का डैश दिया रहेगा तो उस डैश का फिर दोबारा निकालेंगे डैश, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो चल के ए अवयव मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको याद रखिएगा, इसी पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी जैसे यानी क्या करेंगे, जब भी किसी भी डैश का भी फिर से डैश निकालेंगे तो वो डैश हट जाता है और हमारा मिल जाता है, वो अवयव मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया ए डैश, तो ए डैश का डैश निकालेंगे तो हमारा डैश खत्म हो जाता है और आता है केवल वही अवयव जिस अवयव का निकालते हैं डैश, ये आ जाएगा। ओके, इसी पे हम लोग करेंगे ऐसे में इसको, आइए करते हैं। देखिए पहले निकालते हैं, पहले क्या ए का मान निकाला जाए, तो ए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ए निकालेंगे कैसे, इसका निकाल देते हैं हम डैश, ए डैश का क्या कर देते हैं, ए डैश का डैश निकालते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो आपको बताया था डैश का बताया था आपको डैश कैसे निकालते हैं, इस रो को और कॉलम का आपस में चेंज कर देते हैं, यानी रो को बना देंगे कॉलम, कॉलम को बना देंगे रो। रो यानी क्या होता है आपका पता होगा, रो हम लोग होता है पंक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को दिखाते हैं सी से, इसको बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। ओके, देखिए तो आप हम लोग क्या करेंगे, अब निकाले ए डैश का निकाल रहे हैं डैश, तो आपको बताया था पिछले इसके वीडियो में डैश कैसे निकालते हैं। तो डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम का आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये निकालते हैं। देखिए ये आपका ए डैश दिया, इसका निकालेंगे डैश, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम का आपस में चेंज कर देंगे। ये पहला रो है तो बन जाएगा पहला कॉलम 3 4, ये दूसरा रो है तो बन जाएगा दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो है तो बन जाएगा तीसरा कॉलम। ओके, ऐसे करके हमारा क्या निकल गया, ए अवयव मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, ए प्लस बी करना है ना, तो ए प्लस बी निकाल देते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पे ए दिया है तो ए का मान यहाँ पुट कर देते हैं, ए का मान ये रहा 3 - 1 0 4 2 1, ए का मान पुट कर दिया प्लस बी, तो प्लस कर देते हैं और फिर से बी दिया हम लोग का, बी अवयव ये वाला इसको नोट करते हैं बी के जगह पे, अब -1 2 1 फिर 1 2 3। ठीक है, हम ए प्लस बी का मान निकाल दिया, यहाँ पे ए प्लस बी बोला तो ए का मान पुट कर दिए के जगह पे, प्लस किए, फिर बी का मान पुट कर दिए बी के जगह पे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको आराम से जोड़ देंगे हम, तो जोड़ते हैं ए प्लस बी। ठीक है, आपको बताया था ना पिछले इसके वीडियो में कि कैसे जोड़ते और घटाते हैं। जब भी जोड़ते घटाते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, जो जहाँ पड़ेगा एलिमेंट, जहाँ पड़ेगा अवय उसको उसी से जोड़ेंगे। जैसे इसमें पहला अवय 3 है, इसमें पहला अवय -1 है, 3 दोनों का आपस में फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं 3 और -1, जोड़ने पर कितना होता है, 3 जोड़ेंगे और -1 तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर 2, यानी 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 को 3 में ऐड करेंगे -1 तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 में से गया तो 2 बचा, नहीं क्या हुआ, पहला 2। ठीक, अब दूसरा जोड़ते हैं -1 + 2, -1 + 2 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो, -1 + 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा +1, घट जाएगा जब जोड़ेंगे तो, क्योंकि क्या हुआ इसका चिन्ह यहाँ पे अलग अलग है इसलिए घट जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं, अब 0 + 1 तो कितना हो जाएगा, सॉरी पर इसको ऐड किया जाए, -1 + 2 ऐड किया तो मिला 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 0 + 1 तो हो जाएगा 1। ठीक, फिर 4 को जोड़ेंगे 1 से ना, तो 4 1 जोड़कर हो गया कितना 5,
फिर 2 को 2 से जोड़े तो 4, फिर 1 को जोड़े 3 से तो ये भी 4। ये हमारा क्या निकला, a प्लस बी का माना भी निकला। अब ये लिखे हमें निकालना क्या, हमें निकालना a प्लस बी का निकालना है डैश ना, तो भी निकाल देते हैं। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, a प्लस बी का अपना निकालते हैं डैश, ये पे निकाल देते हैं। a प्लस बी का निकालते हैं डैश। तो डैश कैसे निकालते हैं, जानते हैं। डैश जब भी निकालते हैं तो आपस में रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज कर दिया जाए बस। इसमें पहला रो क्या है, 2 1 1 है, तो इसको बना देंगे पहला कॉलम 2 1 1, ओके। अब फिर इसमें दूसरा रो दिया आपका 5 4 4, इसको बना देंगे हम दूसरे रो को दूसरा कॉलम 5 4 4, तो हो जाएगा ऐसे ये 5 4 4, ओके। ये निकल गया हमारा a प्लस बी का डैश है, a प्लस बी का डैश आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड, ठीक। ये हम लोग निकला, यहाँ से किसका मान होगा हम लोग का, तो LHS का मान आ गया कितना, तो LHS हम लोग का आ गया ये चल के 2 1 1 और 5 4 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया, यानी इसका ये वाला साइड निकाल दिए। अब देखा जाए ये मान निकालने पे ये जो मान आ रहा है ये लेफ्ट साइड का बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम निकालते हैं अपना राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a डैश चाहिए होगा और b डैश चाहिए होगा। तो a डैश का तो मान पता है, लेकिन b डैश का मान नहीं पता है, तो b डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं b डैश भी। तो b डैश निकालते हैं, तो b डैश हमारा कैसे निकलेगा, ये b या b हम लोग को दे रखा है यहाँ पे, इसी से निकाल देंगे b डैश। डैश कैसे निकालेंगे, इस रो को बना देंगे कॉलम, यानी हमारा पंक्ति है तो इसको बना देंगे स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो क्या दिया, -1 2 1, -1 2 1 चेंज करिए जाए, -1 2 1। और इसका दूसरा रो दिया 1 2 3, इसको बना देंगे दूसरा कॉलम 1 2 3, ओके। ये निकाल दिया हमारे यहाँ पे b डैश अब आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब नाला में अब क्या करना है, a डैश प्लस b डैश करना है, यानी निकालते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड तो क्या हम लोग दिया, a डैश प्लस b डैश, इसका मान निकालना है ना, तब मान बस पुट कर देते हैं a के जगह पे a वाला। यहाँ पे a डैश है तो a डैश का मान पुट करते हैं। डैश कितना दिया है, 3 -1 0, 3 -1 0, फिर 4 2 1, 4 2 1 और प्लस, ओके। अब क्या चाहिए, प्लस b डैश, तो b डैश का मान ये रहा आपका, इसको पुट करते हैं b डैश की जगह पे, तो दिया -1 2 1, ठीक है, -1 2 1। और उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, ये हम क्या कर दिया, यहाँ पे हम b डैश का मान पुट कर दिए। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो a डैश प्लस b डैश हम लोग का चलकर आ जाएगा, ओके। इसको भी क्या करना, प्लस है बीच में नहीं जोड़ना है, तो 3 और -1 जोड़ने पे कितना लोग हो जाएगा, 3 -1 जोड़ने हो जाएगा 2, ओके। फिर 4 और 1 जोड़े तो हो गया 5, फिर -1 और 2 जोड़े तो 1, 2 + 2 किए तो 4, 0 + 1 किए तो 1, 1 + 3 किए तो 4। ये हमारा क्या आ गया, a डैश प्लस b डैश निकला, यानी ये क्या निकला हम लोग का, राइट हैंड साइड। तो देखिए आपको ये वाला देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया। इसमें देखिए 2 5 1 4 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4, यानी यहाँ से क्या दिख रहा है, ये दिखा यहाँ से कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या मिल गया, बराबर मिल गया। हमें यही सिद्ध करना था, ओके। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता होगा। LHS बराबर RHS, ओके।